नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। आप देख रहे हैं मधुपुर का चुनाव और मधुपुर के इस दंगल में हम पहुंच गए हैं यहाँ। ये देखिए कांग्रेस की टोली है। कांग्रेस को तो सबसे पहले मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि शर्म आनी चाहिए। कभी इनका ये परंपरागत सीट होता था, आज झूठ मूठ का ये लोग भीड़ जमाए हुए हैं। सब कोई कह रहा है ना कि आप लोग मतलब जहाँ पे अपने लुढ़ा कर है पत्थर, झुट्ठों का एगो डंटा से उसको धक्का दे रहे हैं। होली खत्म हो गया पांडे जी, अब तो हकीकत में आइए। सही में टफ है इस बार सीट। चुनौती कोई भी चुनाव में होता है और कभी हम लोग अपने अहंकार को नहीं दिखाते हैं। कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करते हैं कि विचारधारा, भावना और जो सच है, हकीकत है, हाजी साहब को श्रद्धांजलि देने का ये समय है। इन बातों को लेकर आप फील्ड में जाइए, लोगों के बीच में जाइए और जिस तरह बेरमो और दुमका के चुनाव में आपने संवेदनशीलता दिखाई थी, वही संवेदनशीलता यहाँ जरूरी और साथ ही सरकार की साख भी, प्रतिष्ठा भी दांव पर है। चूँकि इस बार सरकार खड़ा है, कोई व्यक्ति नहीं, पूरा महकमा की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसको हम लोग बड़ी ही रणनीति बना के, क्योंकि मधुपुर में जो राजनीतिक समीकरण है, समय समय पर बीजेपी ने भावनाओं को भड़काकर इसका दुरुपयोग किया है। तो हम लोग जमे हुए हैं। हम लोग मधुपुर यहाँ भी का हिंदू मुस्लिम वाला बात चल रहा है अभी पूरा। हम लोग यहाँ पर पले बड़े हैं और मधुपुर के सुख दुख के साथ हम लोगों का वास्ता है। देखिए लोग बाहर से आए हैं जो कि बीजेपी में भी एक नंबर के लोग नहीं हैं। फुल पैंट पहन के आज हाफ पैंट पहन रहा वो लोग। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ भय का माहौल बीजेपी के अंदर जो एक नंबर और 2 नंबर कार्य करता है उसके बीच में है। वहाँ जो बाहर से नेता, आपका बात से गुस्सा आ जाएगा, बीजेपी 2 नंबर कार्यकर्ता क्या है बीजेपी में? वो आप समझ लीजिए। जब बेटा के रहते आप सौतेले को ले आइएगा तो 1 और 2 नंबर तो पता चल ही जाता है ना कि कौन असली है कौन नकली है। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ सौतेले बेटे को राजपाट मिल रहा है। फुरकान जी का आप भी बेटा लगते हैं, इरफान जी भी, वो बेचारे विधायक रह गए, आप मंत्री बन गए। तो इसमें फर्क क्या है, हम मंत्री हों या इरफान जी हों, बात बराबर है। ये राजेश ठाकुर भी हैं। काहे लोग आपको वोट दे? देखिए, जो सरकार काम की है कोरोना काल में और पिछले 1.25 साल में जो काम हुआ है उसको देखते हुए लोग वोट करेंगे। और आदरणीय हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हाफिजुल साहब यहाँ से चुन करके जाएं। चूँकि उन लोगों ने, जो यहाँ के मधुपुर के लोग हैं, 5 वर्षों के लिए हाजी साहब को चुना था, तो हम समझते हैं कि उस बात को जारी रखते हुए उनको दोबारा उनके बेटे को चुन करके मंत्री, लोग वादा करते हैं कि आप चुनाव जीत के आएंगे तो हम मंत्री बनाने का काम करेंगे। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने पहले मंत्री बना दिया। डर से यही बात तो है। जनता की मांग पर प्रचार में कांग्रेस काहे कर रहा है कि बोलेरो चुनिएगा कि मोटरसाइकिल चुनिएगा? हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए, जिसके पास उम्मीदवार नहीं हो वो कोई बात कहे, उस पर आपको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार जो 65,000 लाया था उसके साथ हमारी पूरी सहानुभूति। पूरा हाँ, ठीक है, राज परिवार के आप भरोसे बताइए। नहीं, सहानुभूति है। वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लिए काम करे, लेकिन 45,000 वाले को ला करके आप चुनाव लड़वा रहे हैं। आपके पास 25 विधायक हैं, आपको एक विधायक दल का नेता नहीं मिलता है। दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि हर चीज के लिए दल बदलू लाना पड़ता है। विधायक दल नेता के लिए दल बदलू लाइए, चुनाव लड़ाने के लिए दल बदलू लाइए, तो स्थिति खराब है। थोड़ा उसका आकलन कर लीजिए। ठीक है। महिला लोग का क्या रहेगा कंट्रीब्यूशन? बीजेपी कह रही है कि महिला लोग सबसे ज्यादा हमारे साथ है। बीजेपी इसलिए बोल रही है क्योंकि उनको लगता है कि गांव में जो महिला है वो लोग बार बार ठगी जा रही है और वो लोग वोट देगी बीजेपी को। लेकिन इस बार जो गांव की महिला है इस बार गठबंधन के साथ है और वोट उन्हीं को दे, मतलब हम लोग को गठबंधन के साथ ही देगी। महिला लोग, हम गांव घूमे हैं, बोल रहा पानी पीने का नहीं है, रोजगार नहीं है, बीड़ी बना बना के जीते हैं, दिन भर में कितना 32 या 33 रुपया उन लोग को मिल रहा है, तो कैसे जिंदगी चलेगा? नहीं, ये तो पहले से ही, जब से हम सरकार बीजेपी की सरकार है तब से उन लोग की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। और हम लोग की जब ये सरकार आई है तब सुधार हो रही है। और अब भी कोरोना काल में 1 साल चला गया
अब जब शुरुआत होगी तो यहाँ की जो महिला हैं उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे और उन लोग की जो समस्या है उसको हम लोग दूर करेंगे। आंसू का भी कुछ कार्यकर्ता लोग प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहा है कि देखिए हम लोग केला को भले दे दिए हैं इधर, लेकिन केला ऐसा है जो रमजान में भी चलेगा, फास्टिंग में भी चलेगा, समझे। तो बोल रहा कि खाली आप लोग रमजान देख के वोट मत कीजिएगा। बोल रहा एक बड़ा तबका मुस्लिम का इस बार गंगा नारायण को वोट करने वाला है। वो गिना भी रहे थे हमको कौन कौन प्रखंड। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी को कोई थोड़ा ही है, कोई भी आदमी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख सकता है। केला तो पूरा झारखंड से गायब हो गया है। आप देख नहीं रहे हैं कि बाहर से केला ला करके लोग मशीन में पका के खा रहा है। तो इसकी जो स्थिति है, बंगाल में क्या स्थिति हुई केला की, यहाँ केला को कोई पूछ नहीं रहा है। केला को तो केला लगाने वाला खुद नहीं पूछ रहा है, तो बाकी आम जनता क्या पूछेगी। जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का, तो हम लोग मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। हम लोग गठबंधन के वोट के ताकत पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन की ताकत में सारे जाति, सारे समुदाय, सारे संप्रदाय के लोगों का मत रुझान हम लोगों के साथ है। और आप देखिए बादल जी एक बात बताइए, कभी के.एन. झा लड़ते थे, कांग्रेस इतना अपने से काहे मतलब थरिया आगे का हटा देती है। पिछले बार भी कांग्रेस सरकार में थी जब, और इस बार भी है। इस बार बड़ा पिछलग्गू टाइप का आप लोग दिख रहे हैं और कह रही आप कोरोना काल का ही उपलब्धि बताए कि कोरोना काल का उपलब्धि देखकर जनता वोट करे। मधुपुर में ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमको गंगा आहार मिला खाने के लिए, वो हमको व्यक्तिगत तौर पे मदद किए। हफीजुल साहब उस समय नहीं दिखे, इस तरीके का सब आरोप लगा रहे। कितने लोगों को मिला? अब वो डाटा मेरे पास नहीं, यदि न्यूज़ ब्रांडेड है, फैब्रिकेटेड है, हम भी मधुपुर में रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं। आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कहीं भी दिखाइए कि पूरे लॉकडाउन में वो कहाँ थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे। गोवा रहते हैं। हम ये नहीं कर, देखिए कभी भी व्यक्तिगत कारणों पर जाना ही नहीं चाहिए। वो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि पिछली बार वोट लाए थे। हमें उन्हें कभी भी हम उनको कमज़ोर नहीं आंकते हैं, लेकिन ये सब बातें जो हमारे प्रत्याशी पर वो आरोप लगाते हैं, ये सरासर गलत है। पर्दे के पीछे हाजी साहब के लिए लोग काम करते थे और हाजी साहब की जान कोरोना में फील्ड में उतरने के कारण गया। हमने सेनापति को खोया लेकिन जनता को आबाद रखा, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सारा काम पर्दे के पीछे हफीजुल ही करते थे, आज सबको मालूम है। लेकिन हफीजुल कभी नाम और श्रेय नहीं लेते थे, नाम हाजी साहब को जाता था। इन चीज़ों को आप तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। नहीं हम आपको दिखता है, आप मेरे साथ तो चलिए, हाजी साहब आपको कहाँ कहाँ दिखेगा। और जो लाखों की भीड़ खड़ी हुई थी, वो लॉकडाउन होने के बावजूद वहाँ पर आई थी उनके जनाजे में। क्या वो भाड़े की भीड़ थी? क्या वो तमाशा देखने आई थी? तो मतलब जितना स्ट्रेंथ और जितना समर्थन हाजी साहब को था, उतना ही समर्थन उनके पुत्र को भी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को सरकार गिरा देंगे, हम लोगों ने भी जनता के सामने, बेरमो में भी ऐसी कुछ वक्तव्य आता था, दुमका में भी कुछ ऐसा उनका वक्तव्य आया था, और फिर यहाँ भी ऐसा वक्तव्य। वो कैची सेंटेंस बोलते हैं, ये नहीं समझते हैं कि हमें अपने पद और गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हल इस तरह की बातें करती हैं जो हेडलाइन बने, ब्रेकिंग बने, और कुछ लोग उसको दिखाते हैं, प्रचार करते हैं, जो कि मेड बाय है। हकीकत आपको 17 तारीख को वोटिंग होने दीजिए, 2 तारीख की गिनती होने दीजिए। हमें भी यहीं रहना है, उन्हें भी यहीं रहना है, और सब चीज़ों को पता चल जाएगा कि 15 लाख राशन कार्ड, 1 रुपया में कर्जा माफ, 4 डिलेड जेपीएससी को एक कैबिनेट में हरी झंडी, उसके साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रिकॉर्ड मनरेगा दिवस, और ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जो झारखंड के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। और उसके बदौलत हम लोग सब चुनाव में, आप देख रहे होंगे, यहाँ कृष्णानंद झा साहब, प्रदीप यादव साहब, और यहाँ के भीष्म पितामह आप फुरकान अंसारी साहब के बारे में एक चीज़ को जान लीजिए। वो यहाँ से कई लोकसभा चुनाव लड़े, सब में हार, मतलब एक में जीत हुई और सब में हार हुई, लेकिन कभी भी लोकसभा चुनाव में वो विधानसभा चुनाव नहीं हारते थे। मधुपुर को
कभी भी नहीं हारे, ये भी रिकॉर्ड है। मतलब यहाँ के सभी वर्ग के मतदाताओं पर उनका जबरदस्त पकड़ था। और वह व्यक्ति जब मैदान में है तो बीजेपी जितना भी दावा कर ले, जो भी कर ले, हमें उससे नहीं कोई परहेज। लोकसभा का चर्चा किए, चर्चा तो आपके बारे में भी हो रहा है कि मधुपुर के बहाने आप लोकसभा का भी तैयारी में लगे हुए। अब कहाँ कहाँ से हमको लड़ाइएगा। हम लोग कांग्रेस के लिए खटते हैं, हम लोग देश के लिए खटते हैं, हम लोग राज्य के लिए खटते हैं। और सार्वजनिक तौर पर कितनी बार कह रहे हैं कि हम लोग अभी नए नए हैं और लोकसभा के लिए हमारे पास अनुभवी लोग हैं। हम लोग कतई लोकसभा के लिए नहीं काम करते हैं। हम लोग अपने पार्टी गठबंधन सरकार के लिए काम करते हैं और वक्त पर हम दिखा भी देंगे। मेरे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, पिछले बार भी ऐसे हल्ला था, जबकि मैंने आवेदन तक नहीं भरा कि मैं लोकसभा लड़ना चाहता, और फिर इस बार भी आवेदन नहीं दूंगा कि मैं लड़ना चाहता। कांग्रेस इतना मेहनत जो कर रहा है, ठीक है, ये गठबंधन का सीट है इसलिए मेहनत हो रहा है, कुछ पहले से बेहतर होगा नतीजा? देखिए, नतीजा तो पहले से बेहतर होगा ही, क्योंकि उधार के उम्मीदवार से चुनाव नहीं जीता जाता है। जिंदगी भर सब लोग चप्पल उठाने के लिए और दरी बिछाने के लिए नहीं होते हैं। जिस तरह से यहाँ के कार्यकर्ताओं को अपमानित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कार्यकर्ता उसका बदला जरूर लेंगे। और जिस तरह से निशिकांत दुबे जी लगातार कह रहे हैं कि कुछ बहरूपिये इस पार्टी में हैं, उनको सबक सिखाना जरूरी है, उनको पार्टी से निकालना जरूरी है, तो आपके बहरूपिया कह देने से बहरूपिया नहीं हो जाएंगे। बाबूलाल जी भी कह रहे हैं कि एक ही क्यों मुस्लिम उम्मीदवार हैं, ये भी आप लोग को समझना चाहिए, सेटिंग है कांग्रेस का। अभी तक बाबूलाल मरांडी जी को आप अगर नेता मान रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं। दुमका में वो क्या कहते थे, आप इसी तरह सवाल पूछते थे। बेरमो में क्या कहा था, पूरी दुनिया ने देखा था और कितनी फजीहत उठानी पड़ी। 12,000 से कहीं हारे, 25,000 से कहीं हारे, अब की 50,000 से हारेंगे। और हार की हैट्रिक हम लोग लगवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कितनी बार भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसका पूरा लेखा जोखा तैयार हो रहा है। और हम समझते हैं कि ये जो जीत होगी, इन 3 उपचुनाव में सबसे भारी जीत होगी। अच्छा, आज जो सरकार ली नतीजा कोरोना को देख के फैसला, उसका लगता है उसका कुछ साइड इफेक्ट पड़ेगा, पब्लिक में रोष आएगा कि वीकेंड में ऑफ बंद कर देना, सारे स्कूल जितना कुछ छूट मिला था उसमें कमी कर देना? जनता जागरूक हो चुकी है, वो जानती है कि WHO का गाइडलाइन है, होम मिनिस्ट्री जो सेंट्रल की है उसकी गाइडलाइन है, सरकार को उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करना पड़ता है। झारखंड सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये वैश्विक महामारी है और वैश्विक स्तर पर जो गाइडलाइन जारी होता है डिफरेंट प्रदेशों के लिए, उसको हम फॉलो करते हैं। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन भेजा है, झारखंड उसके अनुरूप काम कर रहा है। ठीक है, अभी देख लीजिए कांग्रेस का ये तो पूरा कार्यकर्ताओं का जो समूह है वो तो मेहनत कर ही रहा है। आगे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी भी आने वाले हैं इस भीड़ को और ताकत देने के लिए। ये हालांकि ये जो भीड़ आपको दिख रहा है, इन लोगों का दावा है कि हमारा ही मेहनत या गठबंधन का मेहनत 2 तारीख को परिणाम दे देगा और बीजेपी जो सपना बुनी हुई है वो हैट्रिक से फेल कर जाएगी। कौन? एक बात बताइए, लेकिन जब हर जगह घूम घूम के भाजपा कह रही है कि एक ही मुस्लिम उम्मीदवार इतना सालों में का है, ये आपका सेटिंग है, आप लोग सबको बैठा दिए जानबूझ के, तो ये तो सवाल उठेगा ना, दूसरा पक्ष एग्रेसिव होगा। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न विकास मुद्दा है, न महंगाई मुद्दा है, न चुनाव लड़ने का कोई काम। हर जगह कह रहे कि 2 लाख किसानों का कर्ज बोले थे माफ करने, 50,000 की और जाति के नाम पर। लेकिन मधुपुर ऐसा ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पे कभी भी इस प्रकार के लोगों को कभी भी नहीं मिला है मौका, और कभी भी इस प्रकार की बात को फैलाने वाले को तरजीह नहीं मिला है। यहाँ काम के बदौलत यहाँ मिलता है। कभी एक बार बीजेपी जीतती थी तो कभी एक बार जेएमएम जीतता था। जिस काम जो किया उसको एक मौका मिला, काम नहीं किया उसको नीचे बैठा दिया। ये मधुपुर का जनता एकदम क्लियर है, मतलब जिसका काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगली बार दूसरे को। नहीं, हाजी साहब अच्छा काम किए तो हाजी साहब को मौका मिला, और इस बार भी तो हाजी साहब का ही जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी को तो इसमें अब कोई माथा लगाना भी नहीं चाहिए।
उसका मंत्री क्यों बना दिया? फिर विधायक बनने देते, जनता का आशीर्वाद लेके आने देते हाफिज उल साहब। मंत्री का इसलिए दिया गया कि वो मंत्री उनके पिताजी थे और हाजी साहब का ये सीट खाली हुआ। लोग जनता कहती है कि भाई हम जिता देंगे, इसको भी मंत्री बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। लोग इसलिए कहे कि हम पहले ही बना दे रहे हैं, अब बाकी आप लोग का काम है। अब यहाँ की जनता, हम लोग इतना खुश हैं, हम भी इसी विधानसभा के वोटर हैं, हम लोग इतना खुश हैं कि भाई पहले ही वो दे दिया गिफ्ट, तो अब हम लोग भी उनको एकदम झूले एकदम ओडिया में भर भर के देंगे। अब बादल जी, आखिरी सवाल, इस बार थोड़ा मधुपुर में आप लोग का लग रहा है कि ज़्यादा कुछ पसीना निकल रहा है। मुख्यमंत्री का भी सबसे ज़्यादा, दुमका बेरमो से भी ज़्यादा लंबा टूर यहाँ रखे हैं। रामेश्वर जी भी हर जगह गए थे, लेकिन यहाँ कुछ विशेष ध्यान दे रहे हैं। सुन रहे हैं, बात हुआ तो बोले हम सब फ़ोन पे लाइनअप कर रहे हैं। तो क्या वाकई में मधुपुर सीट को लेकर डर है या कुछ इतिहास रचने का तैयारी में? हमारे 16 विधायक तो मधुपुर में नहीं है। आप जब शहर घूम रहे हैं तो जाके देखिए। हम लोग तो कार्यकर्ता लोग हैं, हमारा तो घर मधुपुर है, इनका गांव मधुपुर विधानसभा में है। अब हमारे प्रदेश स्तर के, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट संगठन के लोग तो आएंगे ही। कोई भी चुनाव हो, जब उन्होंने पूरी तैयारियां की है, हमने भी पूरी तैयारियां की है, और कभी भी किसी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते। इसी बहाने जनता को राज्य सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताते हैं। लोग जुटते हैं, कमियों को महसूस करते हैं। गठबंधन में जो हम विचारधारा को लेकर चले हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अब कहीं चुनाव हो रहा है तो अपने लोगों को ऐसे ही हाशिए पे तो नहीं छोड़ा जा सकता। सहयोग तो करते हैं। और जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जिन लोगों ने कुछ किया है, रामेश्वर उरांव साहब ने यहाँ के लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाए हैं, उनको तो होता है कि हमने जिसके लिए किया है हम उनके बीच में जाएं। जिसने कर्जे माफ़ किए हैं वो उसके बीच में जाएगा। बीजेपी इसको भी मुद्दा बना रही है। बोले 2 लाख बोले थे, 50,000 माइनस किए, उसमें भी बहुत कम पैसा माइनस किए। इतना काहे किसानों को, किसान में बहुत सारा लाभान्वित नहीं हो रहा है, इस तरीके से बात हो रहा है। हम लोग एक छोटे से जगह के, गठबंधन के सरकार के लोग हैं। बीजेपी डबल इंजन की सरकार है। एक नहीं, 2 बार इस देश की बादशाहत पे उनका कब्जा है। उन्होंने जो हम पर आरोप लगाया, ठीक है, हमने 2 लाख का वादा किया, 50,000 का कर्ज माफ़ी किया, कि ये क्या ये मेरा 5वां साल है? नहीं, ये क्या, ये कोई किसान ने आत्महत्या किया क्या? तो आप लोग तो बोल दिए वहाँ कोई भूखे नहीं मरा विधानसभा में। 23 आदमी पिछली सरकार में भूख से मौत हुई थी। देखिए, इसी तरह पार्टी बोलती है, सरकार में ही जाते हैं तो विधानसभा में बोल देते हैं कि नहीं कोई भूखे नहीं मरा। आप जो चलाते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बताया था, एक प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम 15 लाख रुपए खाते में देंगे। अच्छा, उसको प्रचार 2 करोड़ की नौकरियां देंगे। अब मैं आपको वीडियो सुना दूं। है वो सब जगह था, और बाद में उनके गृह मंत्री कहते हैं कि ये जुमला था। हमने जुमला तो नहीं कहा। हम किसान का बेटा है, दुख दर्द को समझते हैं। हम चाहते तो आपको बोल सकते थे कि कोरोना काल था, अभी नहीं कर सके, बाद में करेंगे। हम 2 लाख तक का कर्ज माफ़ी आज भी करने को तैयार है, यदि हमारे जो 12 सांसद झारखंड के लोगों के मत को लेकर वहाँ पहुँचे हैं। वो स्पेशल पैकेज तो दूर, हमारे जो बकाए हैं जीएसटी के, रॉयल्टी के, हमारा हिस्सा यदि समय पर दिला दें तो आज भी 2 लाख के कर्जे माफ़ करने की तैयारी हमने की है। सिर्फ वो पैसा यदि हमें समय पर मिल जाए, वो पैसा हमें नहीं मिला। स्पेशल पैकेज सत्ता पक्ष लेकिन बीजेपी को घेरती भी नहीं है उस तरीके से आप लोग कि भाई आप पैसा लेके आइए दिल्ली से। आप लोग 12 लोग गए हैं, कभी उस तरीके से आप लोग एग्रेसिव आपकी पार्टी हुई नहीं। मैं तो कहा था कि आप तो लोगों की आवाज़ है, आप कुतुब मीनार गैंग के सदस्य तो है नहीं। आपको सवाल पूछेगी जनता 24 में। हम लोग अपने काम पे चलते हैं। हम लोग घेरने घारने चिट्ठी लिखने का काम नहीं करते हैं। हम लोग खुद मैदान में जाते हैं। कोरोना जब हुआ तो खुद हम लोग मैदान में कूदे और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। जो यहाँ चुनाव हो रहा है, हाजी साहब को मना किया था, कोरोना पीरियड है सर, आप क्षेत्र मत जाइए। उन्होंने कहा कि लोग दरवाजे से घूम रहे हैं, हम घर पे नहीं बैठ सकते। एज था उनका, एज फैक्टर वाले लोगों को कोरोना होने का डर है, और वही हुआ भी, और हमने खोया भी। हमने जगन्नाथ बाबू के भी ज़िंदगी को दांव पर लगा। ये लोग हमें क्या दूसेंगे जो घर से सिर्फ चिट्ठियां लिखने का काम करते हैं, और तो कोई काम है नहीं। पूरा चुनाव यही है कि बीजेपी और कांग्रेस ये कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हम 2 लाख का वादा किए थे, बीजेपी पैसा दे दे, हमारा बाकी जीएसटी का हम 2 लाख कर देंगे, अभी भी पूरी तैयारी में है। 15 लाख का बोले थे आने का, वो कहाँ हुआ? 2 करोड़ नौकरी देने का हुआ, वो कहाँ हुआ? तो हर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास अपने अपने तर्क हैं,
लेकिन मधुपुर में आगे आगे आप देखते जाइएगा हर मोहल्ला में कि लोगों की क्या समस्या है इस नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in